Hey lovely people and welcome to my channel Aradha Study Club. Guys, in the previous video हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे थे जो आते हैं एम एंट्रेंस में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बॉक्स दिखाना चाहूँगी। तो बिफोर जो भी हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी मोहम्मद ऑफ गौरी के बारे में। तो उसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो उन्होंने जो पहला अटैक है वो, यानी कि पहला अटैक वैसे मोहम्मद बिन क़ासिम ने किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी का जो पहला अटैक था इंडिया पे वो 1175 पे था, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने फ़र्स्ट बैटल ऑफ टरेन एक जगह का नाम है, तो इन्होंने फ़र्स्ट बैटल ऑफ टरेन एक वॉर लड़ी थी 1191 में। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के संग, जो कि पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली राजपूत किंग थे। तो वो आए और उन्होंने फ़र्स्ट बैटल ऑफ टेरेन लड़ी, पर जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। तो वो वापस गए, उन्होंने फिर प्लान किया नेक्स्ट बैटल के लिए। तो सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुई 1152 में हुई। 1152 में हुई विद पृथ्वीराज चौहान। पीसी मीन्स पृथ्वीराज चौहान, जो फाइनली डिफ़ीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने। तो इसके बाद डिफ़ीट कर दिया था, तो मोहम्मद गौरी वापस अपने देश अफ़गानिस्तान में चले गए। और इनके एक जनरल थे, बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे, जिन्हें इन्होंने दिल्ली सल्तनत, यानी कि मतलब इंडिया पे कब्ज़ा हो गया था, तो इन्होंने अपने जनरल को दिल्ली सल्तनत सौंप दिया और ख़ुद वापस चले गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाई थी। तो या बट इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट द फेमस रूलर्स दिल्ली सल्तनत के किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1206 से 1526 तक चला। तो जो पहली डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी है द स्लेव डायनेस्टी, जिसको अलबरी डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। गाइज वेट बिफोर दिस, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें, वो नहीं देखिए तो पहले उसे देखिए, फिर आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली डायनेस्टी उसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, कभी कभी अलबरी डायनेस्टी भी या ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो द स्लेव डायनेस्टी के जो किंग थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया 1206 से 1210 तक। सो चलिए डिस्कस करते हैं इनके कुछ मेन पॉइंट। तो सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज़ द स्लेव डायनेस्टी फाउंडेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206। क्वेश्चन सीधा आ जाता है एमसीक्यू में कि फाउंडर का नाम बताइए स्लेव डायनेस्टी का या अलबरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। किस ईयर में? 1206 में जो स्लेव डायनेस्टी फाउंड हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi, shifted his capital from Lahore to Delhi। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान थे दिल्ली के, जैसे कि हमने देखा इन्होंने फाउंड करा है, तो यही पहले सुल्तान थे, यानी कि किंग थे। सुल्तान यानी कि किंग थे, पहले किंग थे दिल्ली के सल्तनत के। और मुस्लिम, मतलब अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था मोहम्मद ऑफ गौरी ने अटैक करके यहाँ से उन्होंने मुस्लिम, जो पहली बार से पहले सब टर्विश थे, टर्किक क्या बोलते हैं, टर्विक ऐसे करके, अब मुस्लिम स्टार्ट हुए थे। तो उन्होंने जो है कैपिटल को शिफ्ट करा था लाहौर से दिल्ली। इम्पॉर्टेंट है, कौन से किंग है जिन्होंने अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही अर्न सॉब्रिक्यूट ऑफ लखपक्ष। सॉब्रिक्यूट यानी कि टाइटल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टाइटल को अर्न करा था जिसको बोलते हैं लखपक्ष। लखपक्ष का मतलब क्या है? लखपक्ष मान ली इंग्लिश में अगर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि वो एक्चुअली चैरिटी में बहुत पैसा देते थे, लोगों की बहुत मदद करते थे पैसों के मामले में देना। तो लोगों की इतनी मदद करने की वजह से लोगों ने इनको टाइटल दे दिया, इनका नाम दे दिया लखपक्ष, यानी कि गिवर ऑफ लैक्स मनी। तो वहाँ से उनको एक ये टाइटल मिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अभी तक जो हमने पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार, जिसकी आपको पता है कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इन द मेमोरी ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन्होंने कुतुब मीनार बनाया किसकी मेमोरी में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आपको पता नहीं होगा किसकी मेमोरी में बनवाया। तो दिस इज़ ओके। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो हमने बात करी थी चेरामुन जुम्मा मस्जिद, तो वो वही है। ये इसको बोला जाता है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, जो कि पहली मॉस्क थी इंडिया में। दूसरी है अदाई दिन जोपारा मॉस्क, यानी ये भी एक मस्जिद है जो अजमेर में बनाई गई थी। किसने बनाई है ये दोनों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस,
टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड आफ्टर द फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो चौगन एट लाहौर। तो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मौत हो गई घोड़े से गिरने की वजह से। वो एक गेम खेल रहे थे पोलो, जैसे चौगन भी बोला जाता है, लाहौर में। तो इसमें एक गेम एक्चुअली वो होता है जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लंबी सी एक स्टिक होती है जिसमें थोड़ा एक बॉर्डर होता है लास्ट में, उससे बॉल को हिट करके होल में पहुँचाया जाता है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं अभी याद नहीं आ रहा। तो वही ये गेम है वो, जो कि वो लाहौर में खेल रहे थे और उनकी इंसिडेंट की वजह से मौत हुई, और उनका माना जाता है टॉम भी है लाहौर में। चलिए नेक्स्ट किंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है इल्तुतमिश, जिन्होंने रूल किया था 1210 से 1236 के। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, इल्तुतमिश गॉट हिज अथॉरिटी एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली रिकग्नाइज्ड बाय द खलीफ ऑफ बगदाद। माना जाता है जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत के किंग बने। किसने बनाया? खलीफ ऑफ बगदाद। खलीफ माने रूलर, तो बगदाद के रूलर ने इनको देखा कि इनमें कुछ क्वालिटी हैं तो उन्होंने इनको अथॉरिटी दी, यानी कि सुल्तान बनाया दिल्ली का। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश कंप्लीटेड कुतुब मीनार। अभी देखा हमने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, लेकिन उन्होंने इल्तुतमिश ने उसे कंप्लीट कराया। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश इज़ कॉल्ड फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। इल्तुतमिश का टाइटल मिला है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। इन्होंने बहुत सारे बनवाए होंगे तो इन्हें फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है टॉम बिल्डिंग ये किसका टाइटल है। अभी हमने ऊपर पढ़ा लगबख्श किसका टाइटल है, इन चारों में से बताइए। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन लगा है जो, वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, मंगोल अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द लीडरशिप ऑफ कंगीज खान ड्यूरिंग इल्तुतमिश रीजन 1221। तो मंगोल एक एम्पायर है, मंगोल एक सेना थी जो कि दिखी पहली बार ये आई सामने। किसकी लीडरशिप, इसे कौन लीड कर रहे थे? कंगीज़ खान। ये इल्तुतमिश रीजन के अंदर, मतलब जब इल्तुतमिश का रूल चल रहा था तो पहली बार मंगोल सामने आए, मतलब पहली बार इस्टेब्लिश हुए, और 1221 की बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश इशूड अरेबिक कॉइन ऑफ सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। इल्तुतमिश पहले इंसान थे, नहीं पहले तो नहीं थे, उन्होंने मतलब अरेबिक कॉइन को इशू करवाया है, सिल्वर जिसे टंका बोलते हैं, कॉपर और जीतल। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज अ बैंड ऑफ हिज 40 ट्रस्टेड नोबल्स कॉल्ड टर्कन चिल्हलंगनी चालीसा 40 पीपल सेंटर है टर्की। तो गाइस माना जाता है इल्तुतमिश ने एक ऑर्गेनाइज बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, बैंड बनाया था, जिसके अंदर 40 उनके ट्रस्टेड नोबल्स थे। उस ग्रुप का जो नाम था वो था टर्कन चिलंगानी, जिसके अंदर 40 लोग थे और इसका सेंटर टर्की में था। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ आवर लास्ट पॉइंट, ही डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू आयोटास एंड असाइनमेंट ऑफ लैंड ऑफ सैलरी ऑफ हिज ऑफिसर्स। उन्होंने अपनी एम्पायर आयोटास यानी कि स्मॉल एम्पायर्स में डिवाइड कर दिया, उनको असाइन यानी दे दिया, लैंड कर दिया, और अपने ऑफिसर्स को वो सैलरी भी देते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने इस वीडियो में डिस्कस करा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और इल्तुतमिश के बारे में। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को करिए लाइक। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए। जो लाल बटन में आपको लाल कलर में जो दिख रहा है उससे सब्सक्राइब कहते हैं, उसे सब्सक्राइब दबा दीजिए, और उसके बराबर में बेल आइकन है जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। सो गाइस प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो भी मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं आपकी AMU 11th एंट्रेंस के लिए ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर सो दैट जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।